पालीगंज में समय इसलिए दे रही हूँ कि जनता का जो आक्रोश है थोड़ा हमसे मिल रहे हैं, तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई मेरी बीजेपी की सीट कैसे चली गई। आप आइए, आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिताएंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ने के लिए केवल नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ूंगी तो निश्चित जीतूंगी कि हम लोग बूथ तक काम कर रहे हैं। हम बूथ जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24 शान सिंह के साथ। चूँकि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, अगले महीने में डेट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, फिर चुनावी जो माहौल है वो तैयार हो जाएगा। या यूँ कहें कि अभी चुनावी माहौल तैयार भी हो चुका है, दल बदलने का खेल स्टार्ट हो चुका है। नेता तो छोड़िए, विधायक तक दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। टिकट का रेस बहुत लंबा चल रहा है, सभी विधानसभा पे टिकट के लिए भागा दौड़ी लगी हुई है। उसी भागा दौड़ी की एक विधानसभा जो क्षेत्र है बिहार का, वो है पालीगंज। पालीगंज में बहुत ही रोचक मुकाबला हो रहा है टिकट के लिए, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे, राजद विधायक, वो जेडीयू में चले गए। जेडीयू में जाने से संभावनाएं बन रही है कि उनको भी टिकट मिलेगा। लेकिन उसी बीच एक और भी आवाज़ उठ रहा है, जो पहले के पूर्व विधायक रह चुकी हैं उषा विद्यार्थी जी, उनका भी एक आवाज़ उठ रहा है कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए। और बहुत सारे रेस में हैं। अभी हम जिनसे जुड़ने जा रहे हैं वो पूर्व विधायिका हैं पालीगंज की उषा विद्यार्थी जी। जानेंगे इनसे कि इनका क्या अभी चर्चा चल रहा है, कैसी इनकी चुनावी तैयारी है, ये सब का हम इनके बारे में पूछेंगे। आइए मिलते हैं सबसे पहले उषा विद्यार्थी मैम से। सबसे पहले तो स्वागत है मैम टीएल न्यूज़ 24 में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अभी ये जो चुनावी जो हलचल है, दल बदलने का खेल हो गया, टिकट को लेके महामारी होगी कि बहुत टिकट हमको चाहिए, ये चाहिए, वैसे चाहिए, इस पक्ष में आपका नाम कहाँ से आ रहा है? देखिए, मेरा नाम कहाँ से नहीं आ रहा है, मेरा नाम तो था ही। मैंने पालीगंज में 15 वर्षों से मैं वहाँ काम कर रही हूँ। 2005 से सरकार बनी, मैं दुर्भाग्य से विधायक नहीं रही, तब भी एक एक गांव की जो भी समस्याएं थी मैं सरकार में ले जा करके रखती थी और वो काम कराई। मैं विधायक भी रही, इसलिए मेरा तो सबसे प्रबल दावेदारी है और मैं ही वहाँ चुनाव जीत सकती हूँ, क्योंकि हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों के बीच में हमने काम किया और एक अच्छा वातावरण हमने पालीगंज में स्थापित किया कि अपनी बात कोई कह सकता है, घूम सकता है, रख सकता है, किसी से कोई भय नहीं, गरीब अमीर सबको ये किया। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए इस बार। पिछली बार गड़बड़ी हो गई, लेकिन अब समस्या है कि जो आपने कहा कि जदयू ने हमारे आरजेडी के विधायक ज्वाइन कर लिए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अनुमान यह लग रहा है कि उनको जदयू से उस सीट अगर चला जाता है तो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हारेंगे, निश्चित हारेंगे। क्योंकि भाजपा के जो भी वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता लोग हैं, वो पूरे तरीके से विरोध में उतर चुके हैं कि टिकट चूँकि पारंपरिक सीट रही है पालीगंज भाजपा के लिए, और वो नहीं चाहती हैं। चूँकि संजय जायसवाल जी का अभी एक स्टेटमेंट भी आया था जो कि बोले थे कि पारंपरिक जो सीट हमारी है उस पर हम लड़ते रहेंगे। इसी बीच लेकिन वो नाम भी आ रहा है, क्योंकि वो स्थानीय विधायक हैं, टिकट के दावेदारी करने के लिए आए हैं, टिकट दावेदारी कर भी रहे हैं। और चूंकि स्थानीय विधायक है, स्थानीय विधायक टिकट जब कटता है तो थोड़ा दर्द होता है। ये आपको भी पता होगा मैम, क्योंकि लास्ट टाइम आपका जो टिकट है वो कट चुका था, तो कितना दर्द वो होता है? देखिए, टिकट कटने का तो बहुत दर्द होता है, और उस समय हम लोग तो 3-4 महीने से फील्ड में काम कर रहे थे कि अब चुनाव आने वाला है, क्यों ना 4 महीना पहले से हम लोग काम करें। और अचानक साजिश के तहत टिकट कट गई, और इसका परिणाम हुआ कि जो दूसरे लोग लड़े वो बुरी तरह हारे, 25-26 हज़ार वोटों से हारे। और इस बार मैं फिर पुनः मैं तो काम करते रही, लोगों के संपर्क में रही। अभी भी मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ। अभी हमारे कुछ नेता आए थे तो हमारे कुछ कार्यकर्ता भी सब आके मिले हैं और बातचीत की है, हम लोग भी मिल रहे हैं। और बाकी जब समय जैसे बच रहा है, मैं पालीगंज में समय दे रही हूँ। पालीगंज में समय इसलिए दे रही हूँ कि जनता का जो आक्रोश है थोड़ा हमसे मिल रहे हैं, तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई मेरी बीजेपी की सीट कैसे चली गई। आप आइए, आप चुनाव लड़िए, हम लोग चुनाव जिताएंगे। क्योंकि बीजेपी को जो सीट है वो अभी डिस्कशन ही नहीं हो पाया है, लेकिन देखा जाए कि जेडीयू को अगर वो सीट मिल जाती है तो वहाँ के कार्यकर्ता का जो मनोबल एकदम टूटा हुआ है, जैसा कि आप बता भी रही हैं और रिव्यू भी हम ले रहे हैं, तो वैसा ही नज़र आ रहा है। तो उस पोजीशन पे आपका क्या डिसीजन होगा अगर वो टिकट जेडीयू को मिल जाती है सीट, और टिकट जो मिलता है वो स्थानीय विधायक हैं उनको अगर मिलता है, तो उस पोजीशन पे आपका फिर क्या एक्शन होगा? नहीं, हम तो घूम रहे हैं ना जनता के बीच में, हर गांव घूम रहे हैं, सब लोग का मन मिजाज ये कर रहे हैं। अगर उन लोग का मन मिजाज होगा
तो मैं भी क्या करूँगी? मेरा भी तो अपना राजनीतिक जीवन है, मैं सामाजिक जीवन में लोगों के साथ काम करने, लोगों के बीच में रहने का अभ्यास है। तो मैं भी उन लोग का अगर इच्छा होगा कि निर्दलीय लड़िए, तो हम लड़ेंगे। मतलब आप निर्दलीय जा सकती हैं? बिल्कुल लड़ेंगे और चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ने के लिए केवल नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ूंगी तो निश्चित जीतूंगी, क्योंकि देखिए अति पिछड़ा, महादलित, दलित, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए मैं लगातार काम करते रही हूँ। पहले भी हमने आपको एक बार बताया कि मैं प्रति मंगलवार को बैठती थी और लोगों की समस्या सुनती थी। तो ये उन लोगों के अभी भी वो लोग भूले नहीं हैं कि नहीं, अगर मैम वहाँ विधायक रहती हैं तो हमारा ये होगा। तो कभी कभी होता है कि पार्टी से बियॉन्ड जा कर के लोग उसको पसंद करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा जुड़ाव है, मैं जाके महादलित के यहाँ भोज करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं उनके मरने जीने में सम्मिलित होती हूँ, मैं उनके शादी में सम्मिलित होती हूँ। तो वो लोग मुझे बहुत चाह रहे हैं और जैसा आगे होगा, अगर उन लोगों की इच्छा होगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगी। अगर पार्टी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी चिंता करें, मैं भी वहाँ उम्मीदवार हो सकती हूँ और किसी कारण से सीट अगर जदयू में चला जाता है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक सीट के कारण गठबंधन मैं कहूँगी कि टूट जाए। हम लोग भी फिर भी जीत के जाएंगे तो एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। अगर बाई चांस जैसा आप पूछ रहे हैं, लोग कहें और ऐसा हो गया, तो हम एनडीए को कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब निर्दलीय भी आप जाएंगी, जीत के आएंगी, तो एनडीए का ही वो सीट कहलाएगा। देखिए मैं एनडीए के साथ बता रही हूँ ना कि मैंने विधायक रही तब भी मैं काम की, नहीं रही तब भी काम की। मुख्यमंत्री जी हमारे हर योजना को ओके करते थे, तो दूसरे जगह तो मन भी नहीं लगेगा। थोड़ा तकलीफ में भी हूँ, तो तकलीफ में भी हूँ और जनता का मन मिजाज भी देख रही हूँ, इधर पार्टी भी है। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना धर्म संकट है। उस धर्म संकट से मैं गुजर रही हूँ और जो आगे होगा आप देखिए आगे क्या होता है। हम लोग अभी बोल रहे हैं अपने नेताओं को। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि राजद के विधायक वो रहे हैं, 4 साल तक वो विरोध करते रहे हैं जेडीयू का, जेडीयू भी उनकी विरोध करते रही है और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी विधायक को लगातार विरोध करते रहे हैं। अगर वो सीट मिलता है, विरोध का कारण यह है ना कि देखिए कोई विधायक होते हैं तो सभी जगह घूमते हैं, कुछ विधायक हो गए तो उनकी मतलब विधायक मतलब कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है। कोई भी विधायक हो, आरजेडी का हो, जनता दल का हो, नहीं कार्यशैली भी नहीं, उसकी जो सोच है, अपने जो एजेंडा है, आरजेडी का क्या एजेंडा है, माले का क्या एजेंडा है, सीपीआई का क्या एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा, तो उस एजेंडे के तहत उसके कार्यकर्ता और विधायक काम करते हैं। और उस एजेंडे के तहत उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि जो बीजेपी के वोटर हैं उनके बीच में हम आना जाना करें। अगर आना जाना करते रहते तो हो सकता था कि ये समस्या नहीं उत्पन्न होती। उन्होंने बिल्कुल ही आना जाना नहीं किया, जिसके चलते उन लोग को लग रहा है कि अब हम अचानक दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को कैसे हम एक्सेप्ट कर लें। एक समय से कहा जाए तो दूसरे विचारधारा को कैसे एक्सेप्ट करें। उनकी विचारधारा भी है ना, लालू जी की विचारधारा को काम किया, इसलिए इधर नहीं आए वो। अब आप अचानक चले गए हैं, तो अचानक जाने से फिर दिल कैसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या कैसे मिल पाएंगे। अब ऊपर ऊपर नेता मिल जाते हैं, कार्यकर्ता के लिए संकट पैदा होता है। वही मैं पूछने ही वाला था कि स्थानीय नेता जो हैं उनको बड़ा संकट होता है, क्योंकि 4 साल जिनका विरोध किए उनके लिए फिर से आपको वोट करना है, फिर से वोट मांगना है, फिर से उनके लिए घूमना है, फिर से उनकी कैंपेनिंग करनी है, तो बहुत एक बड़ा समस्या होता है। उस बीच क्या संगठन बिखर भी सकता है वहाँ पालीगंज में? देखिए आप बीजेपी का अभी देख रहे हैं कि हम लोग बूथ तक काम कर रहे हैं। हम बूथ जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे। हर अगर बूथ पर हम एक जीत जाते हैं तो इसका मतलब है कि हर बूथ में लीडिंग मेरी है, तो वहाँ तक अभी बीजेपी अपना काम कर रही है। और जैसे उसके मन लायक कैंडिडेट नहीं रहता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मायूसी हो जाती है। उतना मन से अगर नहीं भी नाराज हो रहेगा तो उतना उसका मन मिजाज ही नहीं मिलेगा, वो उतना काम ही नहीं कर पाएगा। जिस उत्साह से अभी लगा हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, बूथ देखेंगे, बूथ जीतेंगे, पंचायत जीतेंगे, मंडल जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे, अब उसका रुक जाएगा, क्योंकि वो हेल मेल तो है नहीं। सब अभी 15 से 20 दिन के अंदर आपको सारी परिस्थितियां सामने आएगी। हम लोग भी उस परिस्थितियों को देख रहे हैं। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जस्टिस होगा, और उस उम्मीद में हम लोग
बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं आपके माध्यम से भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि मैं पूरा कोशिश जो पारंपरिक करूंगा सीट है वो हमारा कि जो रहेगा। पारंपरिक सीट नहीं है उसके जगह हो सकता है कहीं दूसरी सीट मिल जाए, इसलिए थोड़ा हम लोग आशान्वित भी। शुरू में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन एक बार देखिए आगे क्या होता है। मुद्दे क्या रहेंगे मैम, क्योंकि 5 साल लगभग विधायक वो रहे हैं और 1 साल वो सरकार में रहे हैं, 4 साल विरोधी पार्टी में रहे हैं, क्योंकि राजद जो है वो विरोधी पार्टी है। मुद्दे क्या वहाँ पे रहेंगे? देखिए वहाँ के मुद्दे जो बाकी काम बचे हैं, जो भी जाएगा वहाँ कैंडिडेट, कहीं ना कहीं मुद्दा भटक जाएगा, क्योंकि खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं जेडीयू अपने विधायक का। वहाँ कैसे विरोध करेंगे? अब कठिनाई तो होगी ना, बता रहे हैं कि सब कहीं ना कहीं वहाँ में कठिनाई होगी। मुद्दा कौन होगा? मुद्दा कौन तो नहीं होगा। अब देखिए इसको वेट एंड वॉच करिए, मुद्दा तो वही रहेगा जो वहाँ का समस्या है। पानी की समस्या तो नल जल से लग रहा है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है, जहाँ सड़क टूटे हुए हैं, जहाँ बिजली नहीं लगा, वैसे बहुत कम जगह बचे हैं जहाँ बिजली नहीं है, बस स्टैंड नहीं बन पाया। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो तो अपने जगह रहेंगे ही। सरकार में सरकार के प्रतिनिधि बन के जाएंगे तो जीतेंगे, तो हम उनको देखना पड़ेगा। ये सब आप मुद्दे क्या होंगे, वहाँ की स्थिति क्या होगी, वहाँ का कार्यकर्ता क्या सोचेंगे, ये 10 से 15 दिन आपको और इंतज़ार करिए, उसके बाद सब सामने आ जाएगा कि क्या परिस्थिति पालीगंज की। मतलब अभी वॉच और वेट के अभी कंडीशन में सब लोग हैं, चाहे वो अध्यक्ष के कहने से सब थोड़ा हम लोग को भी लग रहा है कि प्रयास चल रहा है पार्टी में हम लोग के। कोई आखिरी संदेश पालीगंज के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं भाजपा के, या फिर जो स्थानीय नेता हैं उनके लिए? देखिए हम लोग यही कहेंगे कि सभी अपने स्थानीय कार्यकर्ता को कि अभी हम लोग पार्टी से बात करें, पार्टी को हम लोग अध्यक्ष को बताएं कि भाई अभी भी वक्त है, ये बीजेपी का सीट है, बीजेपी को मिलना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता सब लोग दबाव बनाइए, मिल करके अध्यक्ष जी को कहिए ताकि वो सीट रहे और उसके बदले में दूसरी सीट मिल जाए। और वो हमारे कार्यकर्ता इस तरह के समझाने में सफल रहे, आपस में बात विचार करके, और संदेश जो सच्चाई है ज़मीनी वो हमारे कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचाएं बात को। यही कार्यकर्ता के लिए संदेश है। बाकी जो अपना जो संगठन का काम चल रहा है उसमें पीछे नहीं होना चाहिए। शक्ति केंद्र की बैठक हो रही है तो शक्ति केंद्र की बैठक करें। जो हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपना बूथ तक जाते थे, लोगों से संपर्क करना है, BLO बनाना है, BLO 2 बनाना है, ये सब काम अनवरत करते रहें और 10-15 दिन में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम लोग जिनसे जुड़े उनका यही सिर्फ कहना था अभी कि अभी हम लोग वॉच एंड वेट की स्थिति में रहेंगे, चाहे वो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे तरीके से डिपेंड है प्रदेश समिति पे कि क्या डिसीजन आता है, सीट कहाँ पे जाता है और सीट के बाद फिर टिकट किन मिलता है, ये तो दूसरी प्रश्न है। सबसे पहले सीट कहाँ जाती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, वहाँ के अभी रिव्यू भी मिलेंगे कि वहाँ के जनता को क्या कहना है, जनता का क्या कहना है। ये सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की चुनावी सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।